सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। धन्यवाद आपकी पवित्र बाइबल के लिए, वचनों के लिए। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। वचन जब हम पढ़ते हैं, आपकी ज्ञान, आपकी कार्य, आपकी नियम, आपकी विधि, आपकी व्यवस्था और आपकी प्रेम के विषय में हम अधिक से अधिक जानते हैं। वचन हमें समझ और ज्ञान प्रदान करता है। जब हम वचन पढ़ते हैं, हमारी समझदारी बढ़ता है, हम ईमानदारी में बढ़ते हैं, हम तेरी चरित्र स्वभाव में बढ़ते हैं। इसलिए हमें वचन की ज़रूरत है और वचन में ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत है। धन्यवाद देते इस समय को, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे, परमेश्वर हेतु मृत्यु, मृत, परमेश्वर हेतु मृत। परमेश्वर के लिए हमें मरने की ज़रूरत है। कैसे? जैसे कि अपनी इच्छाओं को मारकर हमें परमेश्वर की इच्छाओं पर निर्भर होना और अपनी लालसाओं और भोग विलासों से अलग होकर, अपनी मर्जी से अलग होकर हमें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, परमेश्वर की विधि के अनुसार, परमेश्वर की वचन के अनुसार हमें जीवन जीने की ज़रूरत है। आज आप तरह तरह लोगों से अगर आप मुलाकात करते हैं तो लोग अलग अलग तरीक़े से बातें करते हैं। कोई कहता मुझे इस नाम से मैं जीता हूँ, कई सारे लोगों से सुनेंगे। कोई लोग कहते हैं कि मैं सुख विलास के लिए जीता हूँ, और कई सारे अपनी मर्जी से घर परिवार छोड़कर जीते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग अलग विचार से जीवन व्यतीत करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर पे बिलीव करते हैं या विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, वो लोग परमेश्वर के लिए मृतक है। परमेश्वर के हेतु संसार की चीज़ों के लिए वो मर चुके हैं, पर परमेश्वर के लिए वो जीवित है। और वो लोग परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर होते हैं और परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं। कुछ बातें हम देखते, 3 बातें मैं बताऊंगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में अगर हम देखते हैं, एक वचन में ही वहाँ पर एक कलीसिया है। जीने के लिए एक नाम को मानना, जीने के लिए एक नाम को मानना। आप एक कलीसिया के विषय में, सरदीस की कलीसिया के विषय में आप अच्छा से पढ़ सकते हैं। इस कलीसिया का इतिहास क्या रहा, उसका बैकग्राउंड क्या रहा, इसका किस तरह से शुरुआत हुई थी और फिर किस तरह से लोग बदल गए। तो आप इस कलीसिया के बारे में देख सकते हैं। तो इस कलीसिया को जो यीशु मसीह इस कलीसिया को कुछ बातों में फटकारा दे रहा। इसमें कह रहा, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। क्या कह रहा? मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। क्यों कह रहा है ऐसा? तू जीवित तो कहलाता है, पर है तू मरा हुआ। इसका मतलब है सिर्फ वो नाम की मसीह लोग हैं, ना सुसमाचार प्रचार करते हैं, ना परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं, ना उनको सिद्धांतों का कोई मतलब है। प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर बलिदान हुआ, उसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ नाम का मसीह है। नाम के लिए जीते हैं ये लोग, समझ रहे हैं? इसीलिए इस कलीसिया को कह रहा, तू जीवित तो जरूर है, पर तू मरा हुआ है। ऐसे जीवन नहीं चाहिए, ऐसे मसीह नहीं चाहिए, ऐसे विश्वासी होना नहीं चाहिए। परमेश्वर विश्वासी हो, हमेशा बढ़े विश्वासी। मैं बातें कर रहा था संडे सर्विस में, शिष्यता का मतलब क्या है, शिष्यता का प्रमाण क्या है? लगातार बने रहना परमेश्वर में, लगातार उससे सीखते रहना, लगातार उसके मार्ग में चलते रहना, लगातार सिद्धांतों में, डॉक्ट्रिन में हमें बढ़ते रहना, फलवंत होना, आत्माओं को जीतना, परमेश्वर के लिए हमें रिस्क लेना, ना खतरे का भी सामना करना परमेश्वर के लिए। ये मसीह है। ऐसे मसीह नहीं चाहिए। जीवित है पर परमेश्वर उनको कहता मरा हुआ है। तुम लोग मेरे लिए नहीं जीते हो, तुम लोग एक नाम के लिए जी रहे।
ना, ऐसे नहीं चाहिए। दूसरी बात हम देख सकते हैं, एक व्यक्ति जो भोग विलास के लिए परमेश्वर को त्याग देता है। ये पहला तिमोथी 5:6 में, संसार में भोग विलास ढूंढने वाले लोग, आज बहुत से मसीह है, मसीह कहलाते हैं पर भोग विलास में जीना चाहते हैं। वचन इस प्रकार कहता, पर जो भोग विलास में पड़ गए वह जीते जी मर गए। जीते जी मर गए। अब सोचिए, ये परमेश्वर के लिए मरे हैं? मुझे नहीं लगता है। परमेश्वर हमारे लिए मरा जब हम पापी और गुनहगार थे। आज हम परमेश्वर पर विश्वास किए पर हम मरे नहीं खुद। इसीलिए कहता ना, प्रभु यीशु मसीह खुद कहा यूहन्ना की किताब में, जब तक गेहूं का दाना नहीं मरता तब तक वो नया फल नहीं उत्पन्न कर सकता। ये सुख विलास चाहने वाले लोग कभी भी आत्मा को जीत नहीं सकते। ये तो संसार के लोगों की तरह जीते हैं। हर एक त्योहार, बर्थडे पार्टी, सुख विलास, मजा, मौज मस्ती, पार्टी, ये सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। और ये लोग परमेश्वर के लिए नहीं जीते, ये जीते जी मरे हुए हैं। ऐसे मसीह लोग, ऐसे लोगों को परमेश्वर फटकार देता है। ऐसे मसीह को ऊंचा नहीं कर पाएंगे। और हम देखेंगे उड़ाऊ पुत्र अपनी मर्जी से चला गया, पर उसका पिताजी उसको तारीफ करता जब वो वापस आता है। हमें अपनी मर्जी से नहीं जीना, हमें बार बार परमेश्वर के पास आना, बार बार हमें क्षमा मांगना, बार बार हमें परमेश्वर से कहना कि परमेश्वर धन्यवाद आपकी प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी माफ़ी के लिए, धन्यवाद आपकी वचन के लिए, अनुग्रह के लिए। हमें बार बार परमेश्वर के पास आना चाहिए। यहाँ पर कहता उड़ाऊ पुत्र के बारे में, दूर देश में उड़ाऊ पुत्र वो वापस आता है। वो मन में कहता है, मेरे पिता के पास क्या कुछ नहीं था, मैं नौकर बनकर रह सकता हूँ। मेरे पिता के घर में नौकर भी ऐसे भोजन नहीं खाते। यहाँ पर कहता 15 अध्याय वचन 24 में, लूका का 15 अध्याय वचन 24 में, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। हमें परमेश्वर के पास लौट आना चाहिए। हमें परमेश्वर के लिए मरना चाहिए। हमें परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। जीने का तो छोड़िए, हमें परमेश्वर के लिए मरना चाहिए। मरने का मतलब है अपनी इच्छाओं को मारना, अपनी भोग विलासों को खत्म करना, अपनी नाम से जीना खत्म कर देना चाहिए। हमें सिर्फ परमेश्वर के नाम से जीना चाहिए, परमेश्वर की अभिलाषा रखना चाहिए और परमेश्वर के लिए हमेशा जीने के लिए कोशिश करना चाहिए। जब हम मरेंगे नहीं तब हम कुछ भी उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर प्रभु, हम रोज उठकर हम क्रूस को उठा सके, हम अपनी इच्छाओं को मार सके, हम अपनी मार्ग को त्याग कर तेरे मार्ग में बढ़ सके। आप हमें समझ और बुद्धि दो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।